जदि आपण माछ खाइबाकू बहुत पसंद करती ताहले थरे मो उपाय फूलकोबी सहित माछ मिसई तरकारीटा बनातु। पतला वाला कोबी आलू माछ झोल रुटी पूरी परोटा भात जो थे खातु बहुत बढ़िया लगे। वीडियो को संपूर्ण देखो, जदि पसंद आसो लाइक कमेंट शेयर करेंगे। चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने। फेसबुक पेज देखुले प्लीज फेसबुक पेज आपण मैंने मो वीडियो को केउ जिलूर देखुं प्लीज टिके कमेंट रे जनईदेवे। आम ये माछ झोल फूलकोबी सहित मिसई बनवाई प्रथम गोटे कड़ाई किसी सोरिष तेल देती। तेल गरम है हलदी और लुण गोलैक रखि किसी माछ को दबा आ माछ को आम भाजवा। आम कड़ाई जी तेल देचे जी माछ माने धरब से हिसाब से आम माछ दबा। एका साथी अधिक कि दबानी जहाँफल आम माछ गुड़ा सब भांगीज। तेल हाई फ्लेम देके बहुत गरम कर सारापर माछ को पकेबा जहाँफल माछ गुड़ाक आम इजिली पूरा गोटा गोटा ही बाहर पड़ो। प्रथम गोटे भारी माछ को पकईकि भाजी नहीं काढ़ी नहीं वीडियोटा स्किप हो जाए। सेकेंड भारी तृतीय स्टेपटा माछ को पकई नहीं ये माछ को गोटे पट लाइट ब्राउन कलर हो गला माछ को लेउटेबा अति इजिली केमिति लेउटी गला देखंतु गुंड भी हैनी। एठी गोटे पट भाजी गला दुई पट एपट सेपट कर भाजिक माछ गुड़ा को काढ़ी नहीं से कड़े की मुझे सफा कर आनी गोटे चामच देदेबा सोरिष तेल तेल टिके गरम है अध छोट चामच टी हलदी गुंड दबा बेसी पोड़ानी आ काटिकी धोईक रखि कोबी के आड करवा आ कोबी के हलदी सहित गोलेइबा मिसेक भाजी नबा। एमिति कोबी भाजिले आमर कोबीर कंचा स्मेलटा जीव हरी आ हलदिया टिके कोटिन हो कोबी दिहरे आ कलरफुल लगे आमर कोबी तरकारीटा। ये मो कोबी को लो फ्लेम रखी कभर दे कोबी के भाजी आपण चाहिए तेलर मध्य छाणी पारे। आपण मैंने कोबी को यही प्रोसेस रे जदि भाजी नेबे ताले कोबीटा पूरा बढ़िया भाग भाजी हो भल कलर लगे देखा तरकारी आ बहुत बढ़िया लगे खाइबापी। ये कभर दे घोड़े घोड़े 5 ରୁ 10 मिनिट मझे खोलिक लीड कोबी की घाटी ने ना मझे पोड़ीज कोबी तरकारीटा पोड़ाया हो भल लगेनि। ये कोबी को भाजिक काढ़ी नहीं आई कड़े गोटे बड़ चामच देदेवा सोरिष तेल। तेल टिके गरम है आम पियाज को काटिक रखी पर आड करवा टिके तरकारी कलरफुल लगे और टिके मिठाड़िया लगे बहुत बढ़िया लगे। मुझे गोटे चामच टिके कम चीनी देती चीनी की टिके कैरामेल करवा आपन चाहिए चीनीटा को स्किप करेंगे। चीनी टिके कलर आसीगला मुझे 2टा तेजपत्र को आड कर नौची आपर आम ए काटिक रखि पियाज को पकेबा। मुझे जानी चीनी पकईले तरकारी टेस्ट लगे कलर लगे किंतु देहपाई भल नुह तेणु कलरफुल लगे मिठा टी लगे बहुत बढ़िया लगे। आपण मैंने जब पकेबा चाहूना ताल स्किप करेंगे। ये 2टा मिडिल साइज पियाज को पूरा छोट छोट कर काटी नहीं आ पियाज को आड कर नबा पियाज को टिके भाजी नबा। पियाज भाजिया भितर जब आम ये स्वाद अनुसार लुण को आड कर नबा ताले पियाज अति जल्दी मेल्ट हो सॉफ्ट हो पियाज खूब कम समय आम भाजी हो। मुझे स्वाद अनुसार लुण को आड करनेली आपण मैंने जब अनुमान करें ताले लुण आड करेंगे। पियाज भाजिया भितर मुझे गोटे छोट चामच धनिया गोटे छोट चामच जीरा 10 ରୁ 12 गोटे 12टी नहीं गोलमरीच गोटे बड़ खंड नहीं डालचीनी गोटे गुजराती आ तरकारी जी राग खाइबा पसंद करते से हिसाब से कंचा लंका 10 ରୁ 12 कला नहीं रसुण 1 इंच अदा अल्प पानी दबा तार चिकन कर पेस्ट कर आनिबा। एपटे आमर पियाज भाजी गलानी आ पियाज भाजी हवा भितर आम ये देदेबा कलर पाई गोटे बड़ चामच काश्मीर लंका गुंड आउ अध छोट चामच टिके अधिक हलदी गुंड। जदि ये स्टेज रे आम काश्मीर लंका गुंड हलदी गुंड तेल रे पियाज देते भाजी नबा आम तरकारी बहुत बढ़िया कलर आसीबो। एपटे मसला मु बाटी आनी ताको आड करनबा आ मसला को पियाज सहित मिसेई टिके कषि नबा। मसला अदा रसुण कंचा स्मेल गला से पर्यंत आम टिके भाजी नबा जमी ड्राए हो अल्प अल्प पानी दे मसला को भाजवा। ये अदा रसुण टिके कंचा स्मेल गलानी हेरी मुझे मिक्सी जार को धोईक अल्प किसी पानी रखी आड करनेली आ मसला को टिके गोलेइबा कषि नबा। मसला जिते बढ़िया कषि हे आम तरकारी बहुत बढ़िया लगे कलरफुल लगे टेस्ट लगे। ये आमर मसला पूरा बढ़िया से कषि गले ये छोट 1.5 चामच खंडे मुझे चिकेन मसला नथिले आपण माने मीट मसला पकई पारे या दबा मसला सहित गोले नबा टिके बढ़िया से कषि नबा। ये आमर मसला सब पूरा बढ़िया से कषि गलानी मसला पूरा ड्राए हो गलानी मुझे गोटे मिडिल साइज टमाटर पेस्ट को आड कर नौची। आपण माने टमाटो को जब भाजिक दे पारे ताले पियाज पकेला बेले भाजी पारे। मुझे टमाटो पेस्ट देदेला आ गोटे 2 मिनट भलसे कषि नेबी। ये आमर मसला पूरा बढ़िया से कषि गलानी एठी मु 2टा बड़ साइज आलू को एमती सिझे नहीं आगुरी ताकू 2-4 खंड लेखा काटी आनी ताकू आड कर नबा आगुरी भाजिक रखिथा कोबी को आड कर नबा।
କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଆମର ଟିକେ 70% ପାଖାପାଖି ଭାଜି ହେଇଛି ବା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଅଧିକ କୁକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ମସଲା ସହିତ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ କଷିଦେଲେ ଆମର କୋବି ଆଳୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ଦେବି, କୋବି ଆଳୁ ସହିତ ମସଲା ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶିବ ବା କୋବି ଆଳୁ ଭଲସେ କଷିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇବା ବା କଷି ନେବା। ଏଇଠି ଆମର କୋବି ଆଳୁ ସହିତ ମସଲା ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି ଗରମ ପାଣିକି ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ କୋବି ଆଳୁକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ମାଛ, କୋବି, ଆଳୁ ଯଦି ଟିକେ ପତଳା ବାଲା ଝୋଳ ହୁଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି କିଛି ପାଣିକି ଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କଭର ଦେଇ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆଳୁ କୋବି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଭଜା ମାଛକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ମାଛ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଫୁଟେଇ ନେବା, ଯେମିତି ମାଛର ଫ୍ଲେଭରଟା ତରକାରୀରେ ଆସିଯିବ। ସେ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଟିଲା ବେଳେ କିଛି ଡାଲଚିନି ସହିତ ଗୁଜୁରାତି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲିନି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ସହିତ ମାଛ ମିଶାଇକି ତରକାରୀ ବା ଝୋଳ ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସିଓର ଜଣେଇବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।